दुनिया में दोस्ती ऐसी चीज है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। अच्छे दोस्त जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं, लेकिन बुरे दोस्त जिंदगी को नर्क जैसा बना देते हैं। हमारी आज की कहानी 3 दोस्तों पर ही आधारित है। तीखे नैन नक्शों वाली का नाम सोफी है। सोफी एक तेज तरार लड़की है और वो खुद को बहुत स्मार्ट समझती है। लंबे लंबे बालों वाली का नाम मिनी है। मिनी एक सीधी सादी लड़की है जो दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम लेती है। तीसरी का नाम जूली है। जूली थोड़ी नटखट लेकिन समझदार लड़की है। ये तीनों लड़कियां एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थीं और सर्दी की छुट्टियां बिताने अपने अपने घर आई थीं। तीनों लड़कियां इस वक्त सोफी के घर में जरूर थीं, लेकिन तीनों यहाँ बोर हो रही थीं। सोफी का छोटा भाई और सोफी का पिता बार बार तीनों लड़कियों को अपनी बातों से परेशान कर रहे थे, जिस कारण तीनों लड़कियों का मन नहीं लग रहा था। काफी देर बोर होने के बाद सोफी फैसला करती है कि वो तीनों लड़कियां उसके चाचा के घर जाकर मस्ती करेंगी। सोफी लड़कियों को बताती है कि मेरे चाचा का घर खाली पड़ा है, वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। जूली को सोफी की बात अच्छी लगी, जबकि मिनी तो पहले ही यहाँ से जाने के लिए ललचा रही थी। अब तीनों लड़कियां जैसे ही जाने की तैयारी करने लगी तो जूली अपने लवर को फोन कर सब बताती है कि वो कहाँ जा रही है। थोड़ी ही देर बाद तीनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ रही थीं। तीनों सोफी के चाचा के घर जा रही थीं। कुछ ही देर बाद तीनों लड़कियां सोफी के चाचा के घर तक पहुंच जाती हैं। तीनों लड़कियां यहां आकर बहुत खुश हो गईं, क्योंकि ये घर शहर के शोर शराबे से दूर था। सोफी घर के बाहर आकर घर की चाबी खोजने लगी। वो लड़कियों को बताती है कि उसके चाचा घर की चाबी बाहर ही छुपा कर रखते हैं। थोड़ी ही कोशिशों के बाद सोफी को चाबी मिल गई, जिसके बाद तीनों लड़कियां घर में घुस जाती हैं। ये घर अंदर से काफी खूबसूरत और शानदार था। घर में कई महंगी गाड़ियां भी थीं, जिन्हें देखकर मिनी और जूली बेहद हैरान होती है। गाड़ियां देखने के बाद तीनों लड़कियां दबाकर नाचने लगती हैं। घर पूरी तरह खाली था और तीनों लड़कियां इस बात का भरपूर फायदा उठा रही थीं। नाचने के बाद जूली पूरे घर को देखने लगी और इसी बीच उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। ये तस्वीर एक जापानी परिवार की थी। तस्वीर देखने के बाद जब वो एक कमरे में आकर आराम करने लगती है तो वहाँ भी उसे जापानी परिवार की तस्वीरें नजर आती हैं। जापानी परिवार की तस्वीरें देखकर जूली को कुछ गड़बड़ लगी। वो सीधा सोफी के पास जाकर पूछती है कि ये घर किसका है, जिसके जवाब में सोफी बताती है कि ये घर मेरे चाचा का है। ये सुनकर जूली कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये घर किसी जापानी आदमी का है। जूली की बात सुनकर सोफी मान जाती है कि ये घर मेरे चाचा का नहीं बल्कि एक जापानी परिवार का है। इसके साथ ही वो लड़कियों को बताती है कि मैं इस घर में बेबी सिटिंग करने आती थी और मैं जानती थी कि ये पूरा परिवार हर साल छुट्टियां मनाने बाहर जाता है। दरअसल सोफी जानबूझकर दोनों लड़कियों को इस घर में लाई थी ताकि वो इस खाली घर में मौज मस्ती कर सकें। सारी सच्चाई जानकर जूली कहती है कि हमें अभी इस घर से चलना चाहिए। सोफी दोनों लड़कियों को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ मौज मस्ती कर सकें, लेकिन दोनों लड़कियाँ इस बेगाने घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थीं और उनकी जिद देखकर सोफी भी यहाँ से जाने के लिए मान जाती है। अब तीनों लड़कियाँ जैसे ही जाने लगती हैं, तभी उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो चीख चीख कर पूछ रहा था कि घर में कौन है। आदमी की आवाज सुनकर तीनों लड़कियां भागने लगीं, लेकिन बीच रास्ते में ही वो आदमी जूली को पकड़ लेता है। जूली खुद को बचाने के लिए आदमी को धक्का देती है, जिसके बाद सीढ़ियों के पास खड़ा आदमी नीचे गिरकर सुन्न हो जाता है। सोफी जल्दी जल्दी आदमी को चेक कर कहती है, ये तो सस्ती मौत मारा गया। सोफी की बात सुनकर दोनों लड़कियों के तोते उड़ गए थे। नए हालात देखकर तीनों लड़कियां घबरा गई थीं, लेकिन सबसे ज्यादा जूली की हालत खराब थी। सोफी जल्दी जल्दी उसके पास आकर कहती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं और मिनी तुम्हारे साथ हैं। हमें पता है कि तुमने जानबूझकर इसे नहीं मारा। सोफी की बात सुनकर जूली को काफी राहत मिलती है। कुछ देर बाद तीनों लड़कियां काफी हद तक संभल चुकी थीं। तेज तरार सोफी को पता था कि पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं। तीनों इस समय एक बेगाने घर में थीं और पुलिस इन तीनों को चोर समझकर इन पर यकीन नहीं करेगी। सोफी अब कोई झूठी कहानी बनाना चाहती थी ताकि पुलिस को बेवकूफ बना सके। काफी सोचने के बाद वो एक कहानी बनाती है जिसमें वो पुलिस को कहेंगी कि वो तीनों यहाँ जापानी परिवार से मिलने आई थीं, लेकिन घर में जापानी परिवार की जगह एक अजनबी आदमी था और उस आदमी ने जूली की इज्जत लूटने की कोशिश की, मगर ना तो जूली को उसकी कहानी अच्छी लगी और ना ही मिनी को। इसी बीच तीनों लड़कियों को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। तीनों जल्दी जल्दी आवाज के पास आती है और ये आवाज आदमी निकाल रहा था जो अभी तक जिंदा था। सोफी ने उसे मरा हुआ समझ लिया था और वही उसने गलती कर दी थी। आदमी लड़कियों को बताता है कि मेरा नाम जिम है, मैं इस एरिया का चौकीदार हूँ। मुझे पता था कि जापानी परिवार घर में नहीं है और मैं घर में रोशनी देखकर आया था।
वो आगे बताता है कि मैं हिल नहीं सकता, मुझे मदद की जरूरत है। जिम की बातें सुनकर सोफी उसे कुछ देर इंतजार करने को कहती है, जिसके बाद वो तीनों दूसरे कमरे में आ गई थीं। हालात अब पूरे बदल चुके थे। अगर लड़कियां जिम की मदद करती हैं तो वो उन्हें पुलिस के हवाले कर सकता है, और अगर वो उसकी मदद नहीं करती तो उन्हें जिम को मारना पड़ेगा, और इसके बाद भी उन्हें पुलिस पकड़ सकती है। नए हालात देखकर तीनों लड़कियां डर चुकी थीं। इसी बीच तीनों को एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई देती है। ये गाड़ी जूली के लवर बेन की थी, जिसे जूली ने पहले ही बता दिया था कि वो कहाँ जा रही है। अब तीनों लड़कियां जल्दी जल्दी जिम को खींचकर दूसरे कमरे में लाती हैं, ताकि बेन की नजर जिम पर ना पड़े। जल्दी ही बेन भी दरवाजे पर आहट करता है और सोफी दरवाजा खोलती है। बेन कहता है कि मैं जूली से मिलने आया हूँ, लेकिन सोफी कहती है कि जूली तुम्हारा मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहती। सोफी की बातें सुनकर बेन को बहुत गुस्सा आ गया, जिस कारण वो जूली को भला बुरा कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही तीनों लड़कियां फिर से जिम के पास पहुँच गईं। अब तीनों फिर से सोचने लगीं कि वो जिम के साथ क्या करें। काफी सोचने के बाद जूली और मिनी ने फैसला किया कि वो जिम की मदद करेंगी, उसे अस्पताल लेकर जाएंगी। मगर सोफी को उनका फैसला अच्छा नहीं लगता। उसे डर था कि अगर उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस के आते आते जिम की मौत हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सोफी का डर भी सही था, जिस कारण तीनों लड़कियां फिर से सोच में डूब गईं। थोड़ी देर बाद सोफी बाथरूम जाने का कहकर कमरे से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ जूली और मिनी ही बची थीं। कुछ ही पलों बाद दोनों को जिम की आवाजें सुनती हैं और दोनों लड़कियां उसकी तरफ भागती हैं। सोफी ने जिम को मारने का फैसला कर लिया था और वो दरवाजा बंद कर उसे ही मार रही थी। जूली कमरे के बाहर थी और देखते ही देखते सोफी ने जिम को मौत के घाट उतार दिया। जिम की मौत के बाद जैसे ही सोफी ने दरवाजा खोला तो गुस्से से आग बबूला हुई जूली ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। सोफी जूली को समझाती है कि जिम को मारना जरूरी था, वरना हमें जेल हो सकती थी। मगर जूली सोफी की बातों से सहमत नहीं थी और उसने पुलिस को फोन करने का मन बना लिया था। वो जैसे ही फोन उठाने के लिए दूसरे कमरे की ओर भागती है तो सोफी उसे पकड़कर उसका सिर जमीन पर मारती है। सोफी के वार से जूली बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब जूली को होश आया तो उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। जूली के हाथ पैर सोफी ने ही बांधे थे। जूली और सोफी की भाग दौड़ में काफी चीजें टूट चुकी थीं और इसी बीच जूली के हाथ एक कांच का टुकड़ा लग जाता है, जिसके बाद जूली उस टुकड़े से अपने हाथ आजाद करने लगी और इसी बीच सोफी और मिनी भी उसके सामने आ जाती है। अब सोफी ने जूली को भी मारने का मन बना लिया था। जूली को मारने के बाद वो पुलिस को झूठी कहानी सुनाएगी कि जिम जूली की इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर जूली को मार डाला। हम दोनों ने जिम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और आखिर में वो सोफी के हाथों मारा गया। जूली को अपनी कहानी सुनाकर जैसे ही सोफी उसे मारने लगी तो जूली ने उसी पर वार कर दिया। जूली के हाथ आजाद हो चुके थे और दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लड़ाई में मिनी जूली का साथ देती है क्योंकि वो भी जिम की मदद करना चाहती थी। लड़ाई के आखिर में जूली सोफी को मारने में सफल हो गई। कहानी के आखिर में सिर्फ जूली और मिनी ही जिंदा बची थीं। दोनों ने पुलिस को बुलाकर बयान दिया कि जिम सोफी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने सोफी को जान से ही मार दिया। किसी ने सच ही कहा है कि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि तेज तरार लोग भी मात खा जाते हैं, जैसे तेज तरार सोफी हालातों में फंसकर मात खा गई। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।